1900 के आसपास इटली के शहर तुरीन में एक आदमी सड़क पर चल रहा था। अचानक उसने देखा एक घोड़ा जिसे उसका मालिक बैरमी से कोड़े मार रहा था। वो आदमी दौड़कर घोड़े के पास गया। उसने उस घोड़े की गर्दन को पकड़ा और रो पड़ा। कहते हैं उसने बस इतना कहा, अब और नहीं, और उसी पल वो जमीन पर गिर पड़ा। वो आदमी था फ्रेडरिक नीत्शे, और उस दिन के बाद उसने कभी एक भी शब्द नहीं बोला। कुछ लोग कहते हैं वो पागल हो गया था, पर नीत्शे पागल नहीं था। वो उस सभ्यता से टूट गया था जिसने दया को धर्म बना दिया था। वो उस दुनिया से टूटा था जिसने कमजोरी को पवित्रता कहा, और उसी दर्द से उसने लिखी अपनी सबसे खतरनाक किताब दी एंटीक्राइस्ट। नीत्शे इस किताब में एक सवाल पूछता है, क्या होगा अगर जो कुछ हम अच्छा मानते हैं असल में वही इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी हो? वो कहता है, शायद हमने भगवान नहीं पाया, हमने भगवान बना लिया है अपनी डर और कमजोरी को सोने का मुकुट पहनाकर। और इस सोच को वो एक फिलोसॉफिकल बम में बदल देता है जिसका नाम है दी एंटीक्राइस्ट। इस किताब में नीत्शे कहता है, धर्म वो जगह नहीं जहां आदमी जागता है, वो जगह है जहां आदमी सो जाता है, क्योंकि उसे यकीन दिला दिया गया कि तुम कमजोर हो, भगवान मजबूत है। लेकिन नीत्शे इस नींद को तोड़ना चाहता था। वो चाहता था कि इंसान फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो, भगवान से डरना छोड़ दे और अपनी ताकत से खुद भगवान बन जाए। इसलिए आज हम इस किताब की यात्रा शुरू करेंगे जहां हम देखेंगे कि कैसे धर्म पैदा हुआ, कैसे उसने इंसान की शक्ति को जहर में बदला, कैसे गॉड का विचार मरा, और कैसे नीत्शे ने एक नए इंसान यूबरमेंश की घोषणा की। वेलकम टू दी एंटीक्राइस्ट व्हेन मैन स्टॉप्ड नीडिंग गॉड, चैप्टर 1, द बर्थ ऑफ बिलीफ। कभी सोचा है इंसान ने भगवान को खोजा था या बनाया था? यह सवाल सुनने में आसान लगता है, पर इसका जवाब इंसान की पूरी कहानी पलट देता है। क्योंकि जब हम ये मान लेते हैं कि भगवान ऊपर से आया, तब असल में हम ये भूल जाते हैं कि डर सबसे पहले नीचे हमारे अंदर पैदा हुआ था। डर ही वो पहली चिंगारी थी जिससे धर्म नाम की ये पूरी आग जली। जरा सोचो, हजारों साल पहले का वो वक्त जब बिजली चमकती थी, बादल गरजते थे और आदमी के पास कोई जवाब नहीं था। हर चमक उसे लगता था कि कोई ऊपर वाला गुस्सा हो गया। जब उसके बच्चे बीमार पड़ते तो वो समझता देवता नाराज है। यही डर था जिसने उसे पूजा सिखाई। यही अनजान था जिसने उसे घुटनों पर झुकना सिखाया। इंसान ने जब तक चीजों को समझा नहीं, उसने उन्हें ईश्वर का नाम दे दिया। नीत्शे कहता है, धर्म इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी है। एक ऐसी कहानी जो उसने अपने डर को दवाई की तरह सुनाई। जब इंसान तूफान से डरता था तो उसने कहा कोई देवता है। जब वो बीमारी से जूझता था तो बोला कोई पाप हुआ होगा। और जब वो मरने से डरता था तो उसने कहा आत्मा अमर है। हर बार जब उसे दर्द हुआ, उसने अपने डर को सजाकर भगवान बना दिया। आज भी देखो, अलग अलग देशों में ये पैटर्न वैसा ही है। कोई बच्चा अमेरिका में बास्केटबॉल खेलते हुए चोट खा ले तो उसकी मां कहती है गॉड सेव्ड यू, और भारत में वही बात कोई मां बोलेगी भगवान बचाए। फर्क बस भाषा का है, लेकिन सोच वही है। इंसान खुद को बेबस मान लेता है और फिर किसी अदृश्य ताकत को धन्यवाद देता है। नीत्शे के हिसाब से ये आदत नहीं, एक बीमारी है। क्योंकि जब इंसान धन्यवाद भगवान बोलता है तो वो ये मान लेता है कि मैं कुछ नहीं हूं, और यही से शुरू होता है गुलामी का असली बीज। नीत्शे कहता है, धर्म इंसान की शक्ति को बाहर निकाल देता है। वो तुम्हें सिखाता है कि जवाब तुम्हारे अंदर नहीं, किसी और के पास है। और जैसे जैसे ये सोच फैलती गई, इंसान अपने ही डर का सेवक बन गया। उसने मंदिर बनाए, मस्जिदें खड़ी की, गिरजाघर उठाए, लेकिन भीतर की ताकत को हमेशा बाहर खोजता रहा। धर्म ने उसे समझाया कि सवाल करना पाप है, जिज्ञासा खतरनाक है, और जो बोलता है वो नास्तिक है। लेकिन सच ये है, सवाल वही पूछता है जो अब भी जिंदा है। नीत्शे को सबसे ज्यादा तकलीफ इसी बात से थी।
कि इंसान ने अपनी जिम्मेदारी भगवान को दे दी। अब अगर फसल खराब हुई तो भगवान की मर्जी, अगर कुछ अच्छा हुआ तो भगवान का आशीर्वाद। उसने मेहनत, किस्मत और परिणाम सब कुछ एक अदृश्य सत्ता के हवाले कर दिया। जैसे बच्चा अपनी टूटी हुई साइकिल किसी और से ठीक करवाने की उम्मीद रखता है, धर्म ने यही किया, इंसान को बच्चा बना दिया। सोचो, आज भी जब कोई नेता लोगों से कहता है सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, वो देख रहा है, तो लोग चैन महसूस करते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी से भागना आसान है। नीच कहता है, धर्म ने इंसान को कमजोर नहीं बनाया, उसने उसे कमजोरी से प्यार करना सिखा दिया। वो कहता है, भगवान का विचार किसी आकाशीय शक्ति से नहीं आया, बल्कि धरती के डर, गरीबी और बेबसी से निकला। और ये इतना गहराई तक घुस गया कि अब जब कोई कहता है भगवान नहीं है, तो लोग इसे अपराध समझते हैं। नीच इसे सत्य का उल्टा कहता है, क्योंकि असली अपराध तो यह है कि हम झूठ को इतना प्यार करते हैं कि वो हमें सच्चा लगने लगता है। अब जरा आज की दुनिया देखो, टेक्नोलॉजी, साइंस, एआई, सब कुछ इंसान ने खुद बनाया, लेकिन फिर भी जब कोई रॉकेट फेल हो जाता है तो लोग कहते हैं ऊपर वाले की मर्जी थी। ये वही मानसिकता है जो हजारों सालों से चली आ रही है। इंसान आगे बढ़ गया, लेकिन उसका डर नहीं। नीच कहता है, जब तक ये डर जिंदा है तब तक भगवान भी जिंदा रहेगा, क्योंकि भगवान डर का दूसरा नाम है। पर नीच सिर्फ आलोचना नहीं करता, वो एक चुनौती देता है। वो कहता है, अगर तुम सच में भगवान को जानना चाहते हो तो पहले अपने अंदर के डर को मारो, क्योंकि जब डर मरता है तब आस्था भी मर जाती है। और शायद इसी वजह से नीच को एंटी क्राइस्ट कहा गया, क्योंकि वो धर्म के खिलाफ नहीं, डर के खिलाफ था। वो चाहता था कि इंसान खुद अपनी ताकत को महसूस करे, अपने अंदर के भगवान को पहचाने। लेकिन सवाल यह है, जब सदियों से लोगों ने अपनी आत्मा किसी और को सौंप दी हो, तो क्या वो उसे वापस पा सकते हैं? शायद यही वो सवाल है जो हमें अगले पड़ाव की ओर ले जाता है, क्योंकि अब नीच उस चीज पर वार करने वाला है जिसे पूरी दुनिया पवित्र मानती है, दयालुता। और वहीं से शुरू होती है असली लड़ाई, द पॉइजन ऑफ पिटी। चैप्टर 2, द पॉइजन ऑफ पिटी। कभी गौर किया है, जब कोई रो रहा होता है तो हम तुरंत उसके पास जाकर कहते हैं बेचारा। हम उसे सहानुभूति देते हैं, कंधा थमाते हैं और अंदर से खुद को अच्छा इंसान महसूस करते हैं। लेकिन नीच कहता है, यहीं से इंसान की सबसे खतरनाक बीमारी शुरू होती है। हाँ, पिटी यानी दया या तरस। ये सुनने में बहुत मानवता जैसा लगता है, लेकिन नीच के लिए ये जहर है जो धीरे धीरे इंसान की ताकत को चूस लेता है। वो कहता है, जब तुम किसी कमजोर पर तरस खाते हो तो तुम सिर्फ उसकी कमजोरी को लंबा खींच रहे होते हो। सोचो, अगर कोई बच्चा बार बार गिर रहा हो और तुम हर बार उसे उठा दो, तो वो कभी चलना सीखेगा क्या? धर्म ने इंसान के साथ यही किया, उसे गिरने दिया नहीं, उठना सिखाया नहीं, बस हर बार भगवान तुम्हारे साथ है बोलकर उसके अंदर की ताकत को मार दिया। नीच इस बात पर आग बुला था कि ईसाई धर्म ने पिटी को सबसे बड़ा गुण बना दिया। उसने कहा, जीसस ने इंसान को नहीं बचाया, उसने इंसान की रीढ़ तोड़ दी, क्योंकि उसने सिखाया कि अगर कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। नीच के हिसाब से ये इंसानियत नहीं, कमजोरी की पूजा है। उसने कहा, जब तुम दुख को पवित्र बना देते हो तो तुम ताकत को पाप बना देते हो। जरा देखो, ये सोच सिर्फ चर्च तक सीमित नहीं रही। भारत में भी जब कोई साधु ये कहता है कि त्याग ही सच्चा धर्म है, दुख में भी आनंद खोजो, तो वो उसी जहर को दोहरा रहा होता है। गरीबी को पवित्र बना देना, अपमान को स्वीकार लेना और कह देना कि ये तो भाग्य है। नीच के लिए ये सब मानसिक गुलामी के लक्षण हैं, क्योंकि जो इंसान अपने दर्द को सम्मान समझ ले, वो कभी आजाद नहीं हो सकता। नीच कहता है, पिटी किल्स द स्ट्रॉन्ग, और इतिहास में ऐसे बहुत उदाहरण हैं। जर्मनी के एक राजा की कहानी है। वो अपने राज्य में सबके लिए दयालु था, कर माफ करता, सजाएं कम करता और हर बार कहता, सबको मौका दो। नतीजा क्या हुआ?
लोगों ने उसकी दया को कमजोरी समझ लिया। राज्य में भ्रष्टाचार फैल गया, अपराधी पलने लगे और आखिर में वही राजा अपने ही लोगों के हाथों गिर गया। नीच कहता है, दयालुता से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं जब वो हकीकत से अंधी हो। अब सोचो, आज के समय में जब कोई आतंकवादी हमला करता है और लोग कहते हैं वो भी किसी हालात का शिकार था, तो ये भी उसी दया का रूप है। यानी हम उस बुराई को भी मासूमियत की परत में लपेट देते हैं। नीच कहता है, जब तुम पाप पर दया करते हो तो तुम पापी से ज्यादा दोषी बन जाते हो, क्योंकि तुम्हारी सहानुभूति उसकी हिम्मत बन जाती है। वो बार बार कहता है, रिलीजन टीचर्स यू टू लव द वीक बट नेवर टू मेक देम स्ट्रॉन्ग। धर्म हमेशा कहता है गरीबों से प्यार करो, लेकिन वो ये नहीं कहता कि उन्हें मजबूत बनाओ, क्योंकि अगर वो मजबूत हो गए तो धर्म की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। नीट्शे इसे एक तरह की स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स कहता है, जिसमें इंसान को कमजोर रखो ताकि वो तुम्हारे नियमों में फंसा रहे। और यही कारण है कि धर्म हमेशा कष्ट की पूजा करता है। मंदिरों में दुखी लोग सबसे पहले दर्शन करते हैं। मस्जिदों में सबसे ज्यादा झुके हुए लोग वो होते हैं जिनके अंदर डर होता है, क्योंकि उन्हें बताया गया है दुख ही परीक्षा है और जो दुख झेलता है वही ईश्वर का प्यारा है। नीच हंसते हुए कहता है, अगर भगवान को दुख पसंद है तो क्या वो खुद दुखी है? नीच का गुस्सा यही नहीं रुकता। वो कहता है, कंपैशन बिकेम अ वेपन टू कंट्रोल द मासेस। यानी दया को हथियार बनाया गया ताकि लोग सवाल न करें। अगर कोई कहे क्यों गरीबी है, तो जवाब मिलता है ये तो भगवान की लीला है। अगर कोई कहे क्यों अन्याय है, तो बोला जाता है दया करो, माफ करो, सबका भला सोचो। इस तरह धर्म ने इंसान से लड़ने की हिम्मत छीन ली और उसे एक हेल्पलेस सेंट बना दिया। नीच कहता है, अगर दुनिया में कुछ बदलना है तो पहले पिटी से मुक्त होना होगा, क्योंकि दया वो जहर है जो सुनने में मिठास रखता है लेकिन मारता धीरे धीरे है। वो चाहता है कि इंसान सीधा बोले, हाँ ये अन्याय है और मैं इसे खत्म करूंगा। लेकिन धर्म सिखाता है इसे सहो, क्योंकि इसमें ही मोक्ष है। सोचो, जब किसी देश की पूरी जनता ये मान ले कि दुख सहना ही पुण्य है, तो वो कभी खुश रह सकती है क्या? नीच कहता है, पिटी इज द चेन दैट दी वीक कॉल लव। यानी कमजोर लोग जिस चीज को प्यार कहते हैं, असल में वो उनकी बेड़िया होती है। और अब सवाल ये उठता है, अगर पिटी जहर है तो इंसान के अंदर अच्छाई का मतलब ही क्या रह जाता है? अगर दया गलत है तो फिर मोरालिटी यानी नैतिकता किस पर टिकी है? नीच अब इसी सोच पर हमला करने वाला है, क्योंकि अगला अध्याय खोलेगा वो रहस्य जो धर्म ने हमेशा छिपाया, दी मोरल इल्यूजन। चैप्टर 3, दी मोरल इल्यूजन। कभी सोचा है अच्छा और बुरा किसने तय किया? किसने कहा कि ये काम पवित्र है और वो पाप है? नीच कहता है, इन सवालों का जवाब भगवान ने नहीं दिया, बल्कि कुछ चालाक इंसानों ने खुद लिखा और बाकी दुनिया को समझा दिया कि यही सच्चाई है। वो कहता है, नैतिकता यानी मोरालिटी असल में इंसान की कमजोरी की रक्षा के लिए बनाया गया झूठा नियम है। जब ताकतवर लोग अपनी शक्ति से डर पैदा करते थे, तो कमजोर लोगों ने एक चाल चली। उन्होंने अच्छा और बुरा शब्द गढ़ लिए। उन्होंने कहा, हमारे जैसा विनम्र होना अच्छा है और ताकतवर होना पाप। नीट्शे इसे दी स्लेव मोरालिटी कहता है, यानी गुलामों की नैतिकता। वो बताता है कि दो तरह की मोरालिटी होती है, मास्टर मोरालिटी और स्लेव मोरालिटी। मास्टर मोरालिटी ताकतवर की होती है, जो कहता है मैं जो करता हूं वही सही है, क्योंकि मैं अपनी शक्ति से जीता हूं। स्लेव मोरालिटी उन लोगों की होती है जो खुद कमजोर हैं। वो कहते हैं जो हमें डराता है वही बुरा है और जो हमें बचाता है वही अच्छा। धीरे धीरे यही गुलाम मानसिकता फैलती गई और आज की अच्छाई और बुराई का पूरा सिस्टम इसी से बना। सोचो, बचपन से हमें क्या सिखाया गया? नम्र रहो, झूठ मत बोलो, सबको माफ करो, दूसरों से आगे मत बढ़ो। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि सत्य बोलने की ताकत रखो, अपनी गलती पर खड़े रहो और अगर कोई रोक रहा है तो उसे चुनौती दो। नीच कहता है,
मोरालिटी ने इंसान से हिम्मत छीन ली और उसे आज्ञाकारी बना दिया। वो एक दिलचस्प उदाहरण देता है। मध्ययुगीन यूरोप में जब चर्च के खिलाफ कोई बोलता था तो उसे पापी कहा जाता था, लेकिन बाद में वही लोग जिन्होंने चर्च की दीवारें तोड़ी वो महान विचारक कहलाए। तो कौन तय करता है कि पापी कौन और महान कौन? नीच कहता है, जिसके पास ताकत है वही अच्छाई की परिभाषा लिखता है, और धर्म ने सदियों तक इस ताकत को अपने पास रखा। भारत में भी देखो, एक तरफ कहा जाता है गाय माता है, दूसरी तरफ लाखों बच्चे भूख से मरते हैं। नीच कहता है मोरालिटी हमेशा चयन करती है, वो इंसान नहीं प्रतीकों को बचाती है। यानी धर्म इंसान की तकलीफ नहीं देखता, वो सिर्फ अपने नियमों की रक्षा करता है। वो पूछता है, अगर किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो क्या वो पाप है या पुण्य? और फिर खुद ही जवाब देता है, अगर तुम्हारा नैतिक नियम किसी की जिंदगी से बड़ा हो गया है तो तुम्हारा भगवान मर चुका है। नीच के लिए सच्ची मोरालिटी वही है जो जीवन को मजबूत बनाए, न कि उसे दबाए। वो कहता है, गुड इज एनीथिंग दैट स्ट्रेंथन्स लाइफ, इविल इज व्हाटएवर वीकन्स इट। लेकिन धर्म ने इसको उल्टा कर दिया। जिसने जीवन को चुनौती दी उसे पापी कहा, और जिसने जीवन से भागा उसे संत कहा। वो उदाहरण देता है, जब कोई साधु अपनी इच्छाओं को मारता है और पहाड़ों में चला जाता है तो लोग कहते हैं वो महान है, लेकिन जब कोई इंसान अपनी इच्छाओं को अपनाता है, अपनी खुशी खुद बनाता है, तो लोग कहते हैं वो पापी है। नीच के लिए ये सबसे बड़ा उल्टा खेल है। वो कहता है इच्छा कोई पाप नहीं, वो जीवन की धड़कन है। अब सोचो, अगर नैतिकता इंसान के खिलाफ खड़ी हो जाए तो क्या वो सच में नैतिक है? नीच कहता है मोरालिटी एक नकाब है जो डर, कमजोरी और नियंत्रण को छिपाती है। हर समाज ने अपनी सुविधा के हिसाब से अच्छाई बुराई तय की। किसी समाज में शराब पाप है, किसी में पूजा का हिस्सा, कहीं मांस खाना गुनाह है, कहीं बलिदान। तो क्या भगवान हर जगह अलग अलग सोच रखता है, या फिर इंसान ही भगवान की सोच गढ़ता है? नीट्शे इस भ्रम को दी मोरल इल्यूजन कहता है। वो कहता है मोरालिटी कभी सच्ची नहीं थी, वो बस एक कहानी थी ताकि ताकतवर और कमजोर दोनों अपने अपने तरीके से जी सकें, लेकिन सच्चाई से नहीं। और जब इंसान इस इल्यूजन को पहचानता है तो वो पहली बार आजाद होता है। वो समझता है कि अच्छाई और बुराई बाहर से नहीं आती, वो उसके अंदर के फैसलों से जन्म लेती है। लेकिन इस पहचान की कीमत बहुत बड़ी है, क्योंकि जब तुम समझ जाते हो कि मोरालिटी झूठ है तो अगला सवाल खुद ब खुद उठता है, अगर अच्छा और बुरा दोनों झूठ है तो फिर भगवान का क्या? और यहीं से शुरू होती है वो आग जिसने दुनिया की सबसे पुरानी दीवार गिराई, द डेथ ऑफ गॉड। चैप्टर 4, द डेथ ऑफ गॉड। कभी किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च के बीचों बीच खड़े होकर ये सोचा है, अगर भगवान अचानक सामने आ जाए तो क्या होगा? नीच कहता है कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब भगवान लौट नहीं सकता, वो मर चुका है। और यही उसकी सबसे डरावनी, सबसे गलत समझी गई लेकिन सबसे सच्ची पंक्ति है, गॉड इज डेड। जब नीच ने यह लिखा था, दुनिया हिल गई थी। किसी ने कहा वो पागल है, किसी ने कहा शैतान। लेकिन नीच का मतलब यह नहीं था कि कोई आसमान में बैठा देवता सच में मर गया। वो कहना चाहता था भगवान मर गया क्योंकि अब इंसान को उसकी जरूरत नहीं रही। वो मर गया क्योंकि विज्ञान, तर्क और सोच ने उस जगह को भर दिया जहां पहले डर और चमत्कार रहते थे। नीच कहता है हमने भगवान को खुद मारा है, अपने सवालों से, अपने ज्ञान से और अपने आत्मसम्मान से। सोचो, जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो उसे अपने खिलौनों की जरूरत नहीं रहती। वो समझ जाता है कि जो आवाजें वो खिलौने से सुनता था वो असली नहीं थी। ठीक वैसे ही जब इंसान ने सच्चाई को समझना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि जो वो भगवान समझता था वो असल में उसका ही बनाया हुआ खिलौना था, डर का, उम्मीद का और नियंत्रण का। नीच के जमाने में यूरोप की पूरी सभ्यता अभी भी चर्च के नीचे झुकी हुई थी। पादरी लोगों को बताते थे कि भगवान सब देख रहा है, पाप मत करो, प्रार्थना करो,
वरना नरक मिलेगा। और उसी भीड़ के बीच नीच ने आग लगा दी। उसने कहा, भगवान मर चुका है और हम ही उसके हत्यारे हैं। इस वाक्य के पीछे एक पूरी चेतावनी थी। उसने कहा, अब जब भगवान मर गया तो उसकी जगह कौन लेगा? क्योंकि जब तक भगवान जिंदा था, लोग अपने कर्मों का बोझ उस पर डालते थे। अब जब वो मर गया तो जिम्मेदारी सीधे इंसान के कंधों पर आ गई। नीच के लिए गॉड इज डेड कोई खुशी की बात नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। क्योंकि जब इंसान के पास कोई भगवान नहीं बचेगा तो वो खालीपन में गिर जाएगा। वो बोलेगा, अब तो कुछ भी मायने नहीं रखता। और यही हुआ। यूरोप में नाइलिज्म नाम का जहर फैलने लगा। यानी कुछ भी सच्चा नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई दिशा नहीं है। नीच ने इसे दी ग्रेटेस्ट डेंजर कहा, क्योंकि जब इंसान अपने सारे नियम, विश्वास और अर्थ खो देता है तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, चाहे वो युद्ध हो, हिंसा हो या पागलपन। और ये सच बाद में दुनिया ने देखा। नीच के मरने के कुछ दशक बाद 2 विश्व युद्ध हुए, लाखों लोग मरे और हर देश ने कहा, भगवान हमारे साथ है। नीच शायद कहीं मुस्कुरा रहा होगा, क्योंकि उसने पहले ही कहा था, जब भगवान मरता है तो उसकी लाश पर इंसान सत्ता का मंदिर बनाता है। वो जानता था कि जैसे ही धर्म की जगह खाली होगी, कोई और खुद को भगवान कहने लगेगा। कभी कोई नेता, कभी कोई विचारधारा, कभी कोई राष्ट्र। नीच की नजर में भगवान की मौत का मतलब था इंसान के लिए एक आखिरी मौका। वो कहता है, अब जब ऊपर कोई नहीं बचा तो अब नीचे वाले को उठना होगा। यानी अब इंसान खुद अपने नैतिक नियम बनाए, खुद अपनी ताकत का मालिक बने। लेकिन ये आजादी डरावनी है, क्योंकि जब कोई और तुम्हारे फैसले नहीं ले रहा तो अब गलती भी तुम्हारी है और जिम्मेदारी भी। नीच कहता है, गॉड इज डेड बट हिज शैडो इज स्टिल अलाइव। यानी भगवान तो मर चुका है, लेकिन उसकी परछाई यानी डर, अपराध बोध और पाप की भावना अब भी जिंदा है। सोचो, कितनी बार हमने किसी काम के बाद सोचा है, पता नहीं ये गलत तो नहीं किया, चाहे वो कोई धार्मिक वजह हो या समाज की, लेकिन वो छाया अब भी हमारे अंदर बोलती है। नीच कहता है, जब तक वो आवाज तुम्हारे अंदर है, तुम आजाद नहीं हो। भगवान की मौत का असली मतलब यही है। अब इंसान को अपने भीतर की उस छाया को भी खत्म करना होगा। वो कहता है, हमारे पास अब कोई आसमान नहीं बचा, अब हमें धरती पर ही अर्थ बनाना होगा। अब न कोई स्वर्ग, न कोई नरक, बस इंसान और उसकी हिम्मत। नीच को ये नया युग द एज ऑफ मैन जैसा लगता है, जहां इंसान खुद अपनी किस्मत लिखेगा। लेकिन वो चेतावनी देता है, जो इस आजादी को नहीं संभाल पाएगा वो या तो पागल हो जाएगा या फिर नए भगवान गढ़ लेगा। और क्या हमने ये नहीं देखा? आज लोग फिर मसीहा ढूंढते हैं, कोई नेता, कोई बाबा, कोई आइडियोलॉजी जो कहे मैं सच जानता हूं। नीच के शब्दों में, गॉड इज डेड बट वी कीप मेकिंग न्यू वंस टू हाइड फ्रॉम द साइलेंस। लेकिन नीच का सपना कुछ और था। वो चाहता था कि इंसान भगवान की जगह खुद खड़ा हो। वो चाहता था कि इंसान अपने भीतर वो शक्ति जगाए जो अब तक उसने किसी और के नाम पर छोड़ी थी। क्योंकि उसके लिए असली क्रांति तब होगी जब इंसान खुद कहे, मैं ही अर्थ हूं, मैं ही सत्य हूं। और यही वो पल है जहां नीच हमें अगले अध्याय की ओर खींचता है। क्योंकि अब जब भगवान मर चुका है तो सवाल ये उठता है, उसकी जगह कौन लेगा? नीच कहता है, वो कोई और नहीं बल्कि एक नया इंसान होगा, जो डर से नहीं शक्ति से जिएगा, जो झुकेगा नहीं बल्कि खड़ा रहेगा, जिसे वो कहता है द यूबरमेंश। चैप्टर 5 द राइज ऑफ द यूबरमेंश। जब कोई पुराना भगवान मरता है तो दुनिया खाली नहीं रहती, वो एक नया भगवान ढूंढती है। नीच ने इस बात को पहले ही समझ लिया था। उसने कहा था, जब इंसान ने भगवान को मार दिया तो उसने खुद को एक ऐसे अंधेरे में फेंक दिया जहां अब कोई राह नहीं बची। लेकिन वही अंधेरा अगर तुम संभाल सको तो तुम्हें एक नए सूरज तक ले जाता है, और उस सूरज का नाम है यूबरमेंश। अब जरा समझो
यूबरमेंश का मतलब क्या है? सामान्य भाषा में इसका अर्थ है सुपरमैन। लेकिन नीच के लिए यह कोई उड़ने वाला हीरो नहीं था। ये वो इंसान है जो खुद अपनी किस्मत लिखता है, जो भगवान की जरूरत को पीछे छोड़ चुका है, जो खुद अर्थ बनाता है। वो इंसान जो दूसरों के नियमों से नहीं, अपने बनाए हुए नियमों से जीता है। नीच के शब्दों में यूबरमेंश इज द मीनिंग ऑफ द अर्थ, यानी जो अब आसमान नहीं देखता बल्कि धरती पर ही स्वर्ग बनाता है। वो कहता है पुराना इंसान कमजोर है क्योंकि वो हमेशा किसी और के आदेशों पर जीता है, धर्म के, समाज के, पाप और पुण्य के। यूबरमेंश वो है जो इन सब दीवारों को तोड़ देता है। उसके लिए कोई सही या गलत नहीं, बस एक ही सिद्धांत है, क्या ये मेरे जीवन को ऊंचा उठा रहा है या गिरा रहा है? सोचो, अगर आज कोई इंसान ऐसा जीने लगे, बिना अपराध बोध के, बिना डर के, बिना किसी ऊपर वाले की निगरानी के, तो समाज उसे क्या कहेगा? अहंकारी, अधर्मी, खतरनाक? नीच कहता है हां, और वही उसका पहला सबूत होगा कि वो जाग चुका है, क्योंकि जागा हुआ इंसान हमेशा सोई हुई भीड़ को डराता है। वो एक उदाहरण देता है, अगर कोई कलाकार ऐसा चित्र बनाए जिसमें भगवान को टूटते हुए दिखाया जाए तो लोग उसे गालियां देंगे, लेकिन शायद वो ही पहला व्यक्ति है जिसने भगवान की मौत को सच में समझा। नीच कहता है यूबरमेंश कलाकार है, योद्धा है और सृजनकर्ता भी। वो पुराने मूल्यों को तोड़कर नए बनाता है। वो कहता है जो लोग सिर्फ भगवान से डरकर अच्छे बनते हैं, वो असली अच्छे नहीं है, वो बस कैदी है। यूबरमेंश वो है जो अच्छाई इसलिए नहीं करता क्योंकि कोई नियम कहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो चाहता है। वो दूसरों की किताब नहीं पढ़ता, वो अपनी किताब खुद लिखता है। नीच को यह डर था कि भगवान की मौत के बाद लोग निहिलिस्ट बन जाएंगे, यानी कहेंगे अब कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन यूबरमेंश उस खालीपन को विनाश नहीं, सृजन का मौका मानता है। वो कहता है अगर कोई अर्थ नहीं है तो मैं खुद अर्थ बनाऊंगा। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो निराशा को हथियार बना लेता है और डर को आग में बदल देता है। अब जरा इसे असली दुनिया से जोड़ो। हर दौर में कुछ लोग हुए जिन्होंने यही किया। गैलीलियो ने जब कहा कि धरती गोल है तो चर्च ने उसे जेल में डाल दिया, लेकिन उसने कहा फिर भी ये घूमती है। वो अपनी सच्चाई पर खड़ा रहा क्योंकि उसे किसी भगवान की मंजूरी नहीं चाहिए थी। वो यूबरमेंश की पहली झलक था। या सोचो बुद्ध को, जिसने कहा मैं किसी देवता में विश्वास नहीं रखता, मैं खुद रास्ता खोजूंगा। लोगों ने उसे नास्तिक कहा, लेकिन नीच के लिए वो भी एक यूबरमेंश था, क्योंकि उसने अपने समय के भगवानों से आजादी ली और खुद को सच्चा देखा। नीच कहता है यूबरमेंश वो नहीं जो दूसरों को हराए, बल्कि वो है जो खुद के पुराने रूप को हराए। हर दिन, हर विचार में वो अपने भीतर के डर, पाप और शर्म को खत्म करता है। वो बार बार मरता है ताकि अपने ही भीतर से नया जन्म ले सके। नीच इसे कहता है सेल्फ ओवरकमिंग, यानी खुद पर विजय पाना। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। नीच कहता है यूबरमेंश वो है जो रस्सी पर चलने वाला है, जहां एक तरफ गहरी खाई है और दूसरी तरफ आग। वो डर से ऊपर उठता है, लेकिन एक कदम गलत पड़े तो फिर से नीचे अंधेरे में गिर सकता है। इसलिए वो कहता है Beware those who call themselves saints, for they are just cowards hiding behind purity. यानी जो खुद को पवित्र कहते हैं, वो सिर्फ डर को सोने के फ्रेम में सजाकर रखते हैं। यूबरमेंश को न किसी स्वर्ग की जरूरत है, न मोक्ष की, क्योंकि वो जानता है कि स्वर्ग वो जगह नहीं जो मरने के बाद मिले। स्वर्ग वो है जो तुम अपनी हिम्मत से धरती पर बना लो। वो जीवन को पवित्र नहीं, ताकतवर मानता है। उसके लिए पाप वो नहीं जो धर्म कहता है, बल्कि वो जो तुम्हारी ताकत को कम करे। नीच कहता है अगर भगवान मर गया है तो अब तुम खुद भगवान बनो। मतलब अपनी सच्चाई खुद तय करो, अपने नियम खुद बनाओ, अपने अंदर वो आग जलाओ जो किसी किताब, किसी गुरु या किसी धर्म से नहीं, तुम्हारे अस्तित्व से आती हो। यूबरमेंश वही है जो कहे मैं किसी भगवान से नहीं डरता क्योंकि मैंने खुद को जान लिया है। और जब इंसान इस स्तर पर पहुंच जाता है
तो नीच कहता है, तभी जीवन पहली बार सच में जिया जाता है। वो अब आदेशों से नहीं, सृजन से चलता है। वो दूसरों को नहीं समझाता कि सही क्या है, वो उन्हें दिखाता है कि सच कैसे जिया जाता है। नीच का ये आखिरी संदेश उतना ही खूबसूरत है जितना डरावना। भगवान की मौत अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है, क्योंकि अब इंसान खुद अपनी कहानी लिखने वाला है। और शायद आज, जब हम अभी भी नए भगवानों की तलाश में हैं, पैसे, ताकत, नेता या धर्म के रूप में, नीच कहीं दूर से मुस्कुरा रहा होगा, कहते हुए, जब तक तुम किसी और के नियमों में जी रहे हो, भगवान अब भी मरा नहीं। लेकिन जिस दिन तुमने अपने खुद के नियम बनाए, उस दिन तुम यूबमेंश बन जाओगे। तो दोस्तों, अगर नीच की ये सोच तुम्हारे अंदर तक उतर गई है, अगर एक पल के लिए भी तुम्हें लगा कि हां, ये बात सच में अंदर कुछ हिला गई, तो समझ लो, तुम्हारे अंदर का यूबमेंश जागने लगा है। ये कहानी सिर्फ नीच की नहीं थी, ये तुम्हारी, मेरी और उस हर इंसान की कहानी है जो भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखता है। क्योंकि सच्ची आजादी तब शुरू होती है जब तुम ये पूछना छोड़ देते हो कि दूसरे क्या सोचेंगे, और बस ये पूछते हो, मैं क्या सोचता हूं। तो अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया, अगर एक सेकंड के लिए भी तुम्हें लगा कि यार, ये तो मुझे कोई नया नजरिया दे गया, तो बस लाइक जरूर करना, क्योंकि एक लाइक उस मेहनत का ईंधन है जो हम तुम्हारे लिए हर एपिसोड में जलाते हैं। कमेंट में बताओ, नीच की कौन सी बात तुम्हारे दिल में सबसे गहराई तक गई। और अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो किसी ऐसे इंसान को देखनी चाहिए जो अभी भी ऊपर वाले के डर में जी रहा है, तो उसे शेयर जरूर करना, क्योंकि ज्ञान तभी असली होता है जब वो किसी और को आजाद करे। और हां, अगर तुम भी ऐसी किताबों, ऐसी सोच और ऐसे विचारों की दुनिया में डूबना चाहते हो जहां हर बात तुम्हारे पुराने यकीन को हिला दे, तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला एपिसोड वहीं से शुरू होगा जहां यह खत्म हुआ है। एक नए सवाल से, एक नई आग से, और शायद एक नए भगवान की तलाश से। सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब वक्त आ गया है मानने का नहीं, सोचने का।